देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प हो चली है। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर यह संशय की स्थिति बनी हुई है कि विधानसभा चुनाव तय समय पर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन बिहार की राजनीति को लेकर जो कई सवाल हैं वो सवाल उस सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलते नजर आ रहे हैं, या फिर कई जो धुंधली तस्वीर है वो साफ होती नजर आ रही है। महागठबंधन में भी कलह है और एनडीए में भी कलह है। आज बात एनडीए की करेंगे। चिराग पासवान अपने बयानों से संकेत देते रहे हैं कि एनडीए में घमासान नहीं महाघमासान है, और चिराग पासवान आर पार के मूड में हैं। नीतीश कुमार को लेकर जो उनका टकराव है वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि टकराव एक तरफा नहीं है, नीतीश कुमार को लेकर भी ये कयास लगे कि नीतीश कुमार भी इस बार चिराग पासवान को निपटा देना चाहते हैं। तो इन वजहों से ये सवाल है कि क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़ देंगे। इससे ज़्यादा जरूरी सवाल है कि चिराग पासवान किसके साथ खड़े हैं, किस साइड में खड़े हैं। चिराग पासवान एनडीए छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज चिराग पासवान किस साइड में खड़े हैं? क्या चिराग पासवान एनडीए के साथ खड़े हैं? जवाब है नहीं। और अगर चिराग पासवान मौजूदा वक्त में एनडीए के साथ खड़े नहीं हैं तो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की तस्वीर क्या होगी उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। समझदार हैं। और हम क्यों कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए के साथ खड़े नहीं हैं, तो आप इतना याद रखिए, कल जिस तरीके से एक रोड को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई, एक पुल को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई, एक पुल टूटा गोपालगंज में जिसके बारे में यह दावा किया गया कि गोपालगंज का सतरघाट पुल था। एक महीने पहले ही 16 जून को जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, और वो पुल टूट गया। विपक्ष हमलावर हुआ। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव को बर्खास्त किए जाने की मांग होने लगी और सीएम नीतीश कुमार पर हमला होने लगा। भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। बाद में पथ निर्माण विभाग की ओर से ये सफाई भी सामने आई कि पुल नहीं टूटा है, अप्रोच रोड टूटा है। चिराग पासवान बजाय एनडीए के साथ खड़े होने के कल भी वो खड़े थे तेजस्वी यादव के साथ, विपक्ष के साथ खड़े नजर आ रहे थे। और इसका संकेत आप चिराग पासवान के एक ट्वीट से समझ सकते हैं। चिराग पासवान ने ट्वीट किया और लिखा कि 264 करोड़ की लागत से बने पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है। जनता के पैसे से किया कोई भी कार्य पूरी गुणवत्ता से किया जाना चाहिए था। इस तरह की घटनाएं जनता की नज़र में जीरो करप्शन पर सवाल उठाती है। लोजपा मांग करती है कि उच्च स्तरीय जांच कर जल्द से जल्द दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें। तो चिराग पासवान की भाषा वही है जो तेजस्वी यादव की रही है, जो भाषा कांग्रेस की रही है। जिस तरह से कल विपक्ष हमलावर था, उस हमले में चिराग पासवान का हमला भी शामिल था। चिराग पासवान भी उसी तरफ खड़े नजर आ रहे थे। तो पुल को लेकर राजनीति गरमाई। चिराग पासवान ने भी बयान दिया और अपने बयानों से ये संकेत दिया कि चिराग पासवान किसके साथ खड़े हैं। तो संकेतों से ये समझ आ रहा है कि चिराग पासवान बिल्कुल आर पार के मूड में हैं। चिराग पासवान मानने वाले नहीं हैं। हालांकि बीजेपी मनाने की उनको कोशिश करती रही है। और कल जिस तरह से चिराग पासवान का बयान सामने आया उससे यह समझ आ गया, उससे यह संकेत और मजबूत हो गया कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव और विपक्ष के खेमे में नजर आ रहे हैं। भले ही औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, वो एनडीए छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे ये अब भी सवाल है। लेकिन मौजूदा वक्त में चिराग पासवान एनडीए के साथ खड़े नहीं हैं। तो इससे आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की तस्वीर साफ होती हुई नज़र आ रही है। चुनाव तय समय पर होंगे या नहीं होंगे इसको लेकर संशय है। लेकिन आने वाले दिनों में बिहार का राजनीतिक समीकरण क्या होगा वो समझना आसान हो गया है। चिराग पासवान का जो मौजूदा बयान है, उनके जो तेवर हैं उससे। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do.
We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।